अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 19 है। यहाँ से हमारी फाइनल टेंथ की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। हमारे चैप्टर का नाम होप है। होप यानी कि उम्मीद और किसी चीज़ के होने की उम्मीद रखना या कोई हमें उम्मीद या आस होना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन होप बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू सेंडर एंड हैरिस एट ऑल। एट ऑल मतलब उनके कोलीग्स या उनके जो साथ हेल्प करने वाले हैं उनका क्या था कि कैसे होप को मेजर किया जा सकता है। स्नाइडर हैरिस एट ऑल डेवलप्ड 12 आइटम ट्रेड मेजर फॉर एडल्ट एजेस 16 एंड ओल्डर। इनका जो टेस्ट था, इनकी जो स्टडी थी वो 12 आइटम्स पे डिपेंड करती थी और उनकी जो एज रेंज थी वो 16 एंड ओल्डर थी। इसमें 4 आइटम जो थे वो रिफ्लेक्ट करते थे पाथवे को, 4 आइटम जो थे वो डिस्ट्रैक्टर्स को और 4 आइटम जो थे वो एजेंसी को रिफ्लेक्ट करते थे। रिफ्लेक्ट पाथवे यानी कि पाथवे ऐसा मतलब होता है साइकोलॉजी में कि ऐसे रास्ते को चुनना जिससे आप अपना मकसद हासिल कर सकें। 4 आइटम जो थे वो डिस्ट्रैक्टर्स थे यानी कि रास्ते से हटाने वाले, अपने मकसद से हटाने वाले थे आइटम जिनके, और 4 आइटम ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट करते थे एजेंसी को यानी कि खुद मुख्तारी, खुद एतमादी यानी कि खुद कोई ना कोई फैसला कर सकना किसी भी बारे में। तो 4 आइटम ऐसे थे इसके बारे में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एजेंसी की आप ले लें, आई एनर्जेटिकली परस्यू माई गोल्स। रिस्पोंडेंट को इसमें से 8 पॉइंट डिकट स्केल में से कोई भी 1 पॉइंट भी सिलेक्ट करना था। सेकेंड इसका टॉपिक है चिल्ड्रन होप स्किल के बारे में है। ये स्नाइडर होजा है और एट ऑल इन्होंने डेवलप किया था 1997 में। इसमें 6 आइटम थे। 3 आइटम जो थे वो रिफ्लेक्ट करते एजेंसी थिंकिंग को और 3 आइटम जो थे वो पाथवे थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और ये 6 पॉइंट लिकट स्केल है और इसमें जो है 8 to 15 एज के जो है चिल्ड्रंस जो थे वो इन्वॉल्व थे। और इससे एग्जांपल में ये है कि आई थिंक आई एम डूइंग प्रेटी वेल। ये एजेंसी थिंकिंग की एक है कि खुद मुख्तारी अपने ऊपर होना कि अब मुझे लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अपने अख्तियार रखना कि अपने फैसले करने का अख्तियार ये शो करता है ये सेंटेंस, ये आइटम। ये हमारा स्टेट होप स्केल है। ये भी स्नाइडर और कोलीग्स ने बनाया था। इसमें 6 आइटम हैं और सेल्फ रिपोर्ट स्किल है। ये भी 3 रिफ्लेक्ट करता है एजेंसी थिंकिंग को और 3 आइटम जो है इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं पाथवे थिंकिंग को। और ये टैप्स हेयर एंड नाउ यानी कि ये करंट सिचुएशन के बारे में मेजर करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होप एंड हेल्थ का रिलेशन, कि होप और हेल्थ का क्या रिलेशन है। तो होप हेल्प्स इन पॉजिटिव चेंज दैट हैपेंस इन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो होप जो है हमारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा करती है। इसका कोरिलेशनल और क्रॉस सेक्शनल 2 तरह के रिलेशन होते हैं। कोरिलेशन होता है कि होप जो होती है वो पॉजिटिवली कोरिलेट करती है कि हमारे जो बीमारी है वो जल्दी से कोप हो जाए, यानी कि हमें हेल्प करती है होप हमें हेल्प करती है कोपिंग के लिए। किसी भी बीमारी की कोई भी इंजरी हो जाए या कोई भी बीमारी हमें हो जाए तो हमें हेल्प करती है, साइकोलॉजिकली हो जाए फिजिकली, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है होप। सेकेंड हमारे पास क्रॉस सेक्शन है कि इंडिविजुअल विद हाई होप रिमेन एनर्जाइज ड्यूरिंग द रिक्यूपरेटिव प्रोसेस। यानी कि अगर बिगनिंग में कोई इंसान एनर्जाइज होगा, यानी कि जॉब के फर्स्ट डे अगर कोई इंसान बहुत एनर्जाइज है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए, तो एट द एंड ऑफ ईयर उसका परफॉर्मेंस बाकी जो होंगे इंडिविजुअल से बेहतर होगा। होप और एकेडमिक सक्सेस का जो कोरिलेशन है और क्रॉस सेक्शन जो है रिलेशन ये है कि होप और एकेडमिक, हाई होपर जो स्टूडेंट होते हैं वो बिगिनिंग ऑफ द स्कूल में बेटर ग्रेड लेते हैं और अदर स्टूडेंट से जो लोग स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं। क्रॉस सेक्शनल एविडेंस में आता है कि हाइपर होपर जो होते हैं वो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं जिससे उनको कामयाबी हासिल हो सके। और लॉन्गिट्यूडनल एविडेंस जो होता है वो कोरिलेशन की तरह सेम होता है। आगे होप और स्पोर्ट्स सक्सेस का क्या रिलेशन है, ये है कि अकॉर्डिंग टू करी, ये एक्सपेरिमेंट है 1997 में कि इफ़ एथलीट्स जो हैं वो अगर हाई होपर्स होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो हाई होगी। इसी तरह होप और साइकोथेरेपी है हमारे, अगर पेशेंट जो होंगे वो हाई होपर होंगे तो वो अपनी कोपिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे और साइकोथेरेपी जो होगी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और उनकी बीमारी से वो जल्दी कोप करके वो ठीक हो जाएंगे अगर होप होगी। और लेस देन उनके जो हाई होपर्स नहीं होते, जिनको उम्मीद नहीं होती बीमारी के ठीक होने के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टेम्पोरल ओरिएंटेशन का। इसमें हमारे पास सेल्फ एफिशिएंसी, होप और ऑप्टिमिज्म को हम इकट्ठे पढ़ते हैं कि पास्ट में समटाइम्स वी रिमेंबर वी स्पेंड गुड टाइम इन स्कूल, इफ़ वी बिकम्स हैप्पी इट इज़ गुड, बट समटाइम्स एक्सपीरियंस विच आर बैड इट कॉज ट्रॉमा। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस अच्छे होंगे तो उनको देख के खुश होंगे, उनको याद करके खुश होंगे, और अगर हमारे पास एक्सपीरियंस बुरे होंगे तो उनसे हमें ट्रॉमा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रेजेंट में सम टाइम पीपल जो होते हैं वो लिव इन प्रेजेंट सीन दैट दे आर हैप्पी। जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं वो ज़्यादातर खुश होते हैं अकॉर्डिंग टू थेरेपिस्ट। पास्ट और फ्यूचर से जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं वो ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं और होपफुल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर। जब भी हम फ्यूचर में होते हैं
मीन्स कि हम जब फ्यूचर में व्हेन वी डू समथिंग वी आल्सो एनालाइज कॉन्सिक्वेंस दैट हैपन इन फ्यूचर। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसका ये ज़रूर सोचते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या असरात होंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा। और पीपल ट्राई टू अवॉइड बिहेवियर, लोग ऐसा बिहेवियर अवॉइड करते हैं जो फ्यूचर में हमें नेगेटिव असरात दे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हों उसके। टेम्पोरल रोटेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंड करता है। 19 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ओरिएंटेशन कैरेक्टराइज योर लाइफ। तो ये हमारा फिलिप जिम्बार्डो ने इंट्रोड्यूस किया था और ये इसका जो पर्सपेक्टिव था ये कि टाइम पर्सपेक्टिव इन्वेंट्री थी 1999 में इन्होंने की थी। और उसमें 56 आइटम स्केल्स हैं और 5 पॉइंट लिक्विड स्केल है ये, और 5 है। और टेम्पोरल ओरिएंटेशन में जो था वो पास्ट नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव, प्रेजेंट फैटलिस्टिक, प्रेजेंट डिग्नोस्टिक एंड फ्यूचर था। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं और लॉन्ग में आप इसको पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। लेसन नंबर 19 है और हैंडआउट्स के ही बिल्कुल ये सेम आपके नोट्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग, और आपको इजी वर्डिंग में इसलिए दिया गया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। अगर आप ये भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और बस ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।